देश में जहां एक ओर चुनावी माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। जहां भाजपा ने बटोगे तो कटोगे का नारा अपना लिया है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस बयान की काट निकालने की कोशिश लगातार जारी है। माना जा रहा है कि ये बयान भाजपा के लिए विपक्ष के संविधान, धर्म और जाति में बांटने के मुद्दे की काट बन चुका है। वहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा को कहीं ना कहीं ये बयान फायदा भी पहुंचा रहा है। हरियाणा के चुनाव में इस बयान की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। विपक्ष को भी शायद इस बात का अंदाजा है, तभी इस बयान को लेकर विपक्ष की ओर से हर सभा में भाजपा की ओर जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी योगी का मकसद देश की एकता को खत्म करना है और वे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब इधर इधर ये भी बात कर रहे हैं, जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या योगी, योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने में आप ही हो। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों अपने अपने भाषणों में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं नारे और मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि पहले मोदी और योगी ये तय करें कि देश में कौन सा नारा लागू होगा, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति ना बने। झारखंड के पलामू में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को पब्लिक मीटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान है। कोई साधु ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये बात आतंकी कह सकते हैं, आप नहीं। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी योगी का मकसद देश की एकता को खत्म करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नारे का मकसद देश में लोगों को बांटना है, ताकि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ साध सकें। खड़गे ने इस तरह की बयानबाजी को दादागिरी का प्रतीक भी कहा। कर्नाटक में चुनावी समीकरणों पर टिप्पणी करते हुए खड़गे ने आगे कहा कि वे अब तक 4 चुनावी सभाएं कर चुके हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार राज्य में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर कर्नाटक में सत्ता हासिल कर चुके हैं और अब झारखंड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन वहां भी मजबूती से काम कर रहा है और सभी दल एकजुट होकर अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर देश को विभाजित करने की नीति अपनाने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के नारे लगातार एक दूसरे के विपरीत ही नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में उन्होंने गठबंधन की जीत की भी उम्मीद जताई थी और महाराष्ट्र में भी सहयोगी दलों के एकजुट होने का भरोसा जताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने घटिया और निंदनीय कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर हमले करना बंद नहीं करती ये पार्टी तो संत समाज इसका कड़ा विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथ ही संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कोई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वे गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को बांटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अब एक विवाद का रूप ले चुका है और इसे लेकर भाजपा और संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने तक का आरोप लग चुका है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भी खड़गे के बयान पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे कांग्रेस की पुरानी मानसिकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से झूठ बोलने और समाज में दरार डालने का रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की तुलना मुगल आक्रांताओं से करते हुए ब्रजेश पाठक ने तत्काल माफी मांगने के लिए भी कहा। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास बांटकर सत्ता हासिल करने का है। कांग्रेस ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदायों को धोखा दिया है। सत्ता में रहते हुए इस पार्टी ने कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और किसानों के हित पर ध्यान नहीं दिया। बिना वजह की बयानबाजी करके ये केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि खरगे का बयान घटिया और निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर वे हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर हमले करना बंद नहीं करते तो संत समाज इसका कड़ा प्रतिकार करेगा। स्वामी जितेंद्रानंद ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ऑल इंडिया चर्च कमेटी कहते हुए कहा कि वे हिंदू और सनातन धर्म पर प्रहार करना छोड़ दें, अन्यथा संत समाज कड़ा प्रतिकार करेगा। वहीं अयोध्या के संत स्वामी करपावी महाराज ने भी खरगे के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि खरगे के नाम में खड्ग होता है, जिसका काम होता है बांटना और काटना, जबकि योगी आदित्यनाथ का नाम योग से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। स्वामी करपात्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू धर्म पर हमला करने वालों का समर्थन किया है। खरगे के विवादित बयान की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुघ ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पूरी पार्टी एक विशेष परिवार की चौखट से शुरू होती है और उसी चौखट पर आकर खत्म भी, जहां विचारधारा और नेतृत्व की गंभीर कमी नजर आती है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज संकट में है और एक मानसिक रूप से अस्थिर नेता पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ हताशा और निराशा का शिकार है। यही कारण है कि उनकी बयानबाजी पूरी तरह से बेतुकी और निरर्थक हो गई है। झारखंड सरकार की नौकरियों में जेएमएम ने 23% आरक्षण की बात पर भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि जो लोग अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, अपशब्द बोलते हैं और महिला उत्पीड़न करते हैं, उनके मुंह से महिला सशक्तिकरण की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये हार को देखकर किया गया सिर्फ एक राजनीतिक छलावा और ड्रामेबाजी है। बहरहाल आपको बता दें कि ये बयानबाजी का दौर हर चुनावी सभा में देखने को मिल ही रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर छोड़ते हुए एक से एक बढ़कर बयान दे रहे हैं। बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर यानी कल पहले चरण के लिए चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाले मतदान के लिए कई जिलों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी हो चुकी है। दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में मौजूद 225 मतदान केंद्रों पर चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मियों को आज ही सोमवार को रवाना कर दिया गया। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। फिर 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के साथ चुनाव पूरा होगा और 23 नवंबर को मतदान के नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।